जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति। कैसे आपको आवेदन करना है, अभ्यावेदन कैसे लिखना है। अन्य राज्य के शिक्षक लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अभ्यावेदन में क्या लिखना है, तो उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभ्यावेदन का फॉर्मेट भी दिखाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, बिहार शिक्षक स्थानांतरण के लिए जो है, विशेष समस्या के लिए जो है, जैसे ही आवेदन शुरू हो जाएगा तो मैं आपको ई शिक्षा कोश ऐप पर जो है अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। अभी जो है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं, ताकि आप जो है इन सब चीज़ों को तैयार कर लीजिए। तो देखिए, पहला स्टेप जो है, आपको 3 स्टेप में इस चीज़ को पूरा करना है। पहले स्टेप में जो पहले आप कर रहे थे, ई शिक्षा कोश ऐप जो है उसको खोलना है। गूगल क्रोम पे जाइए, ई शिक्षा कोश ऐप खोलिए। वहाँ से आपको अपने टीचर आईडी से जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। पहले आता था रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, अब आएगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपके पास मेन्यू लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है आपको ओटीपी डालकर जो है वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर दीजिएगा तब आपका प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल में जो है आपका पूरा डिटेल रहेगा और यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका प्रोफाइल में करंट जो करंटली आप पोस्टेड है, जो आपका पदस्थापन का डिटेल है वो रहेगा। उसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यह मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसमें प्रोफाइल में या करंटली पदस्थापित जो है, जैसे प्रोफाइल में अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड दिखा रहा है, या फिर आप पदस्थापित कहीं और है और अभी उसमें कोई और दिखा रहा है, तो इसको आप ज़रूर चेंज करवा लीजिए। उसके बाद ही जो है आप आवेदन दीजिएगा एप्लीकेशन, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। तो इन अगर सब चीज़ ठीक है तो फिर आप स्टेप 2 पर आ जाइए। स्टेप 2 पर जाइएगा। बीपीएससी या फिर पुराने शिक्षक हैं उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन सक्षमता रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो है ये सक्षमता पास शिक्षकों का आएगा। इसके बाद जो है सभी शिक्षकों को अपना जेंडर, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो या फिर सक्षमता पास शिक्षक हो या पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, जेंडर, मैरिटल स्टेटस भरना है। उसके बाद यहाँ पर जो 7 ऑप्शन मिलेगा, उसमें असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांग शिक्षक, ऑटिज्म या मानसिक बीमारी, विधवा या परित्याग महिला या पति के पदस्थापन के स्थान पर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 7वां, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। ये 7 विकल्प रहेगा। आपने जो भी विकल्प चूज़ करना है वो कर लेना है। उसके बाद आपको 10 विकल्प देना होगा। अब जो है जब आप 10 विकल्प यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर जो है 101% आप प्रयास कीजिए कि 10 का 10 विकल्प दीजिए, क्योंकि अब जो है सभी को लिए जो है ऐच्छिक स्थानांतरण है, तो सभी शिक्षक अप्लाई करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 ही दीजिएगा तो है आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है अपना 10 का 10 विकल्प यहाँ पर देना है। और एक नया चीज़ जो ऐड हो गया है विकल्प के साथ, जो है आपको अपना अभ्यावेदन भी लिखना है कि क्यों आपको स्थानांतरण चाहिए, क्या कारण है। लिखित एक अभ्यावेदन जो है आपको जो है अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है अपना आवेदन। जब आप सबमिट करिएगा उसके बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है बाद में उसमें मॉडिफाई करना है तो स्टेप 3 में जाकर आप मॉडिफाई एंड व्यू के ऑप्शन में जो है बाद में जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कैसे जब ये शुरू हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन आवेदन करके भी ये शिक्षा कोश ऐप पर दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो अभ्यावेदन लिखना है। तो देखिए, जो अभ्यावेदन लिखना है उसके लिए 2 तरीका है। एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट में, या दूसरा जो है आप इस फॉर्मेट में जैसे सक्षमता पास के लिए किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अभ्यावेदन में 3 चीज़ों का जिक्र करना है। एक तो आप यह किस आधार पर लिख रहे हैं, दूसरा जो है आपका समस्या क्या है, और तीसरा आप क्या चाहते हैं। इन तीनों चीज़ों का जो है आपको जिक्र करना है। तो इसमें जो है मैंने पहले वाले फॉर्मेट में क्लियरली लिखा हुआ है। और जितने जो अन्य राज्य के हैं, इससे पहले देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि दूरी के आधार पर होगा। नहीं, बिल्कुल दूरी के आधार पर ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो 7वां पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। तो 101%, जैसे कि अदर स्टेट के जो हैं, अन्य राज्य के हैं, वो जहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते हैं
उससे और अभी जहाँ पर पदस्थापित है उसकी दूरी के आधार पर भी आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि भाई हमको यहाँ पे पदस्थापित चाहिए, हम यहाँ पे स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन हमारी पोस्टिंग जो है यहाँ पर कर दी गई है और इसकी दूरी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी है वह आप लिख सकते हैं जितने भी अन्य राज्य के हैं। क्योंकि अन्य राज्य के ये तो नहीं कह सकते कि हमको हमारे घर के पास पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि वो दूसरे राज्य के हैं, तो वो दूरी के आधार पर 100% लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ऐच्छिक स्थान, ऐच्छिक मतलब जहाँ पर आप चाहते हैं और वर्तमान में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। अब जब आप यहाँ पर लिखिएगा और बाकी जो बिहार के हैं वो भी इन सब चीज़ों का जो है मतलब कि दूरी के आधार पर लिख सकते हैं। अब क्या फॉर्मेट है देखिए, सेवा में प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं, यहाँ पर अभ्यावेदन लिखना है, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है। उसके बाद ये ज्ञापांक नंबर ये सब लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए महोदय मेरा वर्तमान पदस्थापन और एड्रेस लिख दीजिए, गृह का एड्रेस लिख दीजिए जहाँ पर है 30 किलोमीटर है। जो बिहार के हैं उनके लिए कह रहा हूँ, गृह एड्रेस 30 किलोमीटर है या जितना भी है उसको लिख दीजिए, किलोमीटर है। मुझे विद्यालय में समय पर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं परिवार के देखभाल करने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे द्वारा संलग्न किए गए अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया करने की कृपा की जाए। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो है आप यहाँ पर जो है शिक्षक का नाम, नियुक्ति, नियोजन, ये सारा डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ पर स्थानांतरण के लिए जो आपकी विशेष समस्या, देखिए सिर्फ दूरी ही नहीं, अगर आपका कोई और समस्या है वह भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि आप दूरी के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी का तो ऐसा नहीं होगा कि घर पर कोई बीमार है, 2.5 से 3 लाख शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं, तो सब ये तो लिख नहीं सकते कि मेरे घर पे ये बीमार है या घर में मैं अकेला हूँ, ये सब हर कोई तो लिख नहीं सकता। तो दूरी के अलावा भी अगर आपका कोई रीज़न है वह भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों का फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी जो है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसके अलावा देखिए और भी क्या क्या कारण, पारिवारिक कारण, यह मैंने पहले ही बताया था, स्वास्थ्य संबंधी। अब देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ स्वयं, पति पत्नी और बच्चों के लिए हो सकता है, किसी के माता पिता बीमार हो उनकी मतलब कि देखभाल करनी हो तो वह भी लिख सकते हैं आप। शैक्षिक सुविधा, अगर किसी का बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, यह भी विशेष समस्या। यातायात की समस्या, सुरक्षा कारण, पति पत्नी, कार्यस्थल, जो प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, स्कूल से घर की दूरी और महिला शिक्षिका, यानी कि ये सभी चीज़ जो है, ये सभी रीज़न आप लिख सकते हैं। विशेष समस्या का मतलब यही नहीं कि सब इमरजेंसी लिख सकते हैं, आप दूरी के आधार पर भी लिख सकते हैं और नॉर्मल आप यह भी लिख सकते हैं कि आपको जो है वहाँ से जो है आपका विद्यालय पास रहेगा, जिसकी वजह से जो आप स्कूल में ज़्यादा समय दे पाएंगे और पढ़ाई का कार्य जो है वो आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, यह भी आप लिख सकते हैं। तो जितने भी शिक्षक जो बार बार कमेंट कर रहे हैं क्या रीज़न, बिल्कुल नॉर्मल जो आपका जेन्युइन रीज़न है वही आपको लिखना है। अभी भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर से ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही अभ्यावेदन और आवेदन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मैं इस शिक्षा कोर्स ऐप पर जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।